इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने 13.4 सॉल्व की थी। आज हम 13.5 स्टार्ट करेंगे। 13.5 स्टार्ट करने से पहले हमें ये वर्क एग्जांपल देखनी पड़ेगी। अब हम लोगों ने प्रीवियस में जो हमने काम किया था, हमने वो चीज़ देखी थी कि वन सेकेंड। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो अब इस वर्क एग्जांपल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इस वर्क एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि क्या है। उस समय क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उस समय ये बताया है कि ए जो है वो 3.6 है, 1 डेसिमल प्लेस का है, और बी जो है वो 14 है, जो कि नियरेस्ट होल इन टीचर्स पे है। अब फाइंड द अपर एंड लोअर बाउंड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने अपर और लोअर बाउंड्स बताने। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइडियल चीज क्या है कि हमें पता चल गया ए इज इक्वल टू 3.6, तो ये नियरेस्ट टू 1 डीपी है, यानी कि 0.1 डेसिमल 0.1 इसकी वैल्यू है, तो इसको 0.1 डिवाइड बाय 2 क्या आता है, 0.05 के ऊपर हमने करना है। तो इसका अगर ए का अपर बाउंड लें हम लोग, ए का, तो दैट इज गोइंग टू बी 3.65। यानी कि अगर ये है ना, ये देखो, ये हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हमें खुद से लिखने की इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं भी है। यहाँ मेंशन जो है, ये ए की वैल्यू रेंज है, ये बी की रेंज है, ठीक है। अब हम लोगों ने ए प्लस बी करना है। जब हमने ए प्लस बी का अपर बाउंड लेना है, ए प्लस बी का अपर बाउंड लेना है, हम ना इसके बजाय वैल्यू सोचते हैं जहन में। हम कहते हैं ये 3 है, फिर यहाँ पे ए है, और यहाँ पे हम इसको 4 कर देते हैं, इसको हम 13 कर देते हैं, इसको हम लोग 14 कर देते हैं। अब समझते हैं, अगर अपर बाउंड लेना है, मैंने ए और बी का अपर बाउंड लेना है, इसका मतलब क्या है, मुझे बड़ा सम चाहिए, एंड रिजल्ट जो है वो सबसे बड़ा चाहिए। तो अगर मैं इसकी बड़ी वैल्यू लूँ और इसकी बड़ी वैल्यू लूँ, तब जाके मेरे पास अपर बाउंड आएगा, टोटल सम का अपर बाउंड आएगा। यानी कि ए का अपर बाउंड लूँ ये वाला, और बी का भी अपर बाउंड लूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो अपर बाउंड होगा, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। 4 + 14 18 होगा, और कोई भी कॉम्बिनेशन से 18 आंसर नहीं आएगा। 14 + 3 करेंगे तो 17 आएगा, 3 + 13 करेंगे तो 16 आएगा, 13 + 4 करेंगे तो 17 आएगा। 18 हाईएस्ट है, अपर बाउंड आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर लोअर बाउंड निकालना है इस सम का, तो हमें इसके स्मॉलर वैल्यूज को लेना पड़ेगा, दोनों की स्मॉलर वैल्यूज को। तो 3 + 13 16। अब मुझे बताओ, कहीं 16 से छोटी वैल्यू आंसर ही नहीं आ रही। इसको 14 + 3 करो 17 आता है, 13 + 4 करो 17 आता है। तो या तो 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, और 18 आ रहा है। तो 13 + 3 करने से लोअर बाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए प्लस बी में हम लोग इस तरह, जब भी प्लस होगा ना, तो उसमें हम लोगों ने इस तरह से देखना है, ठीक है। अगर अब प्लस में अगर अपर बाउंड को डील करना है, तो हमने दोनों के अपर बाउंड लेने हैं। अगर प्लस में लोअर बाउंड को डील कर रहा है, तो दोनों के लोअर बाउंड को लेना है, ओके। अब मल्टीप्लीकेशन की जब बात आ जाएगी, ए इंटू बी, इसमें क्या है, अब अपर बाउंड अगर हम इसका ले रहे हैं इस सम का, तो इसका मतलब है हमने इसका भी लार्जर वैल्यू लेनी है, इसकी भी लार्जर वैल्यू लेनी है। 14 × 4 जो भी आंसर आएगा वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी कंपेयर टू द रिमेनिंग। अगर हम लोग लोअर बाउंड ले रहे होंगे, तो दोनों की लोअर वाली वैल्यूज लेंगे, ओके। दिस इज वेरी ऑब्वियस फॉर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। प्लस और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सिंपल से हम लोग आराम से काम कर लेते हैं। पर अब क्वेश्चन आता है डिफरेंस के ऊपर, बी माइनस ए पे। बी माइनस ए में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग चाहते क्या है, हमें मैक्सिमम डिफरेंस आए। मैक्सिमम क्या है, डिफरेंस। तो अगर हम लोग जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, पहली बड़ी वैल्यू होगी, तो उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे ना, इसी तरह बी माइनस ए वर्क करेगा। तो बी का मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 14 है, 14 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 10। 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11। और अभी हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड चाहिए। अपर बाउंड का मतलब है कि हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो उसके लिए हमें बी का अपर बाउंड लेना पड़ेगा, और ए का लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, इससे क्या है, हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस क्या बन रहा है, 14 - 3 11 बन रहा है, ओके। और बाकी अगर ऑप्शन देखते हैं, 14 - 4 करेंगे तो 10 आएगा, वो मैक्सिमम डिफरेंस नहीं है, 10 11 से छोटा है। 13 - 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9, मैक्सिमम डिफरेंस नहीं है, वो 9 है, वो छोटा है।
13 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 10, वो भी इससे छोटा है। तो अपर बाउंड तो इस तरह आएगा कि जो पहली वैल्यू होगी इसका अपर बाउंड, दूसरी वैल्यू का लोअर बाउंड। ओके, अब अगर मैंने इसका ये तो अपर बाउंड, मैंने b माइनस ए का अपर बाउंड निकाला ना, मतलब b माइनस ए का अपर बाउंड अगर हमने निकालना है b माइनस ए का, ओवरऑल हमें सम चाहिए तो हम लोग इसकी बड़ी वैल्यू लेंगे, इसकी छोटी वैल्यू लेंगे। मैं छोटी वैल्यू को रिवर्स साइन नहीं बल्कि छोटा एरो बना देती हूँ। ठीक है, इसकी छोटी वैल्यू लेंगे। अगर हमें लोअर बाउंड चाहिए, यानी कि हमें थोड़ी वैल्यू चाहिए, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बी की छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी और ए की अपर बाउंड लेना पड़ेगा। बात समझ आई? नहीं आई तो मैं बताती हूँ। अब हम लोगों ने अपर बाउंड तो देख लिया कैसे निकालना था, अब हम लोग लोअर बाउंड निकाल रहे हैं बी माइनस ए का। लोअर बाउंड कैसे निकलेगा बी माइनस ए का, कि अब हम लोग छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को निकालेंगे। मैं इस तरह से विजुअली ड्राइंग करती हूँ, मैं समझाती हूँ। बी का छोटी वैल्यू लें, बी का 13 लेंगे और ए का बड़े वैल्यू लेंगे, 4 लेंगे, तो हम 13 माइनस 4 करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो आंसर आएगा 9। तो 9 मिनिमम डिफरेंस है। ओके, लोअर बाउंड में मिनिमम डिफरेंस चाहिए, अपर बाउंड में मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। और जब भी मैक्सिमम डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले वाली वैल्यू को बिगर रखना होगा, दूसरी वैल्यू को छोटा रखना होगा। अगर मिनिमम डिफरेंस रखना है तो पहली वाली वैल्यू को छोटा रखना होगा, दूसरी वाली वैल्यू को बड़ा रखना होगा। जब बड़ा रखना है छोटी रखना है, तो मैं कह रही हूँ कि इस बी के खुद के लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड्स को कौन से यूज करना है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, अब एक ये है ए ओवर बी और ए प्लस बी ओवर ए, मैं ये यहाँ से समझाती हूँ। इवन ये सी पार्ट भी हम दोबारा से देखते हैं। उससे कहा है थिंक केयरफुली अबाउट बी माइनस ए to find the upper to find the upper bound to find the upper bound, you need to subtract as small a number as possible from the largest possible number। बिगेस्ट नंबर से सबसे छोटा नंबर माइनस करना है। अगर मैंने b माइनस ए का अपर बाउंड निकालना है तो उसमें मैं b का अपर बाउंड लूंगी और a का लोअर बाउंड लूंगी, फिर हमारे पास आंसर आएगा। सिमिलरली फॉर द लोअर बाउंड, अगर लोअर बाउंड निकालना है b माइनस ए का, तो लोअर बाउंड ऑफ b यूज होगा और अपर बाउंड फॉर a यूज होगा, फिर हमारे पास मिनिमम वैल्यू का आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, अब अगर डी पार्ट है, डी पार्ट में अगर हमारे पास a और b है, अब हमने देख लिया जब भी ऐड करना है तो उसमें तो सिंपल है कि अपर बाउंड चाहिए तो दोनों का अपर बाउंड ले लो। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, अगर अपर बाउंड चाहिए तो दोनों का अपर बाउंड ले लो। सब्ट्रैक्शन में ये है, अगर आपको अपर बाउंड चाहिए तो फर्स्ट वाले का अपर बाउंड लो, दूसरे वाले का लोअर बाउंड लो। ठीक है, पर अगर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन में क्या है, अगर ए ओवर बी है तो उसमें अगर आपने अपर बाउंड लेना है तो ऊपर वाली वैल्यू का अपर बाउंड लो और नीचे वाली वैल्यू का लोअर बाउंड लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने दिखाया, अगर मैंने ए और बी है, अपर बाउंड निकालना है, तो अपर बाउंड फॉर ए जो निकालूंगी वो उसका अपर बाउंड होगा, जैसे हम लोगों ने कहा था ना, हम लोग ये वैल्यूज को यूज कर रहे थे। अच्छा, तो अब अपर बाउंड मैंने निकालना है ए ओवर बी का, ए ओवर बी का अपर बाउंड निकालना है, तो मैं पहली वाली का ए ओवर बी का अपर बाउंड, यानी कि इसका अपर बाउंड होगा बड़ी वैल्यू और इसकी छोटी वैल्यू होगी, यानी ये 4/13, 4/13 करेंगे तो हमारी वैल्यू ग्रेटर आएगी, ग्रेटेस्ट आएगी, क्योंकि अपर बाउंड चाहिए हमें। यही अगर हमने लोअर बाउंड चाहिए तो हम लोग ए और बी में ए की वैल्यू छोटी रखेंगे, बी की वैल्यू लार्जर रखेंगे। ये तो हमें वैसे भी पता है कि डिनोमिनेटर बड़ा करें, लार्जर करें तो आंसर छोटा आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका ए का लोअर बाउंड यानी कि ए का 3 और बी का अपर बाउंड जो कि है 14, 3/14। अब ये वैल्यू, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस। इस तरह से ये करना है। अब लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या था, ए प्लस बी ओवर ए। इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले हम लोगों ने देखना है, अगर हमसे उसने कहा है अपर बाउंड की डिमांड की है, अपर बाउंड फाइंड करना है, तो हमें पता है कि अगर ए प्लस बी जो है वो तो सिंपली ऐसे ही होगा कि ए का अपर बाउंड ऑफ ए प्लस अपर बाउंड ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या, ए डिवाइडेड बाय ए। ए क्या होगा, ए का लोअर बाउंड, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं,
इस सम का अपर बाउंड। मेक सेंस? और अगर इस सम का मुझे अब लोअर बाउंड चाहिए, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं कह रही हूँ लोअर बाउंड ऑफ a प्लस बी ओवर ए मुझे फाइंड करके दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी में लोअर बाउंड ऑफ a प्लस लोअर बाउंड ऑफ b डिवाइडेड बाय अपर बाउंड ऑफ a। अब लोअर बाउंड, टोटल आंसर जो होगा वो लोअर बाउंड आएगा। सही है? ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एज यू विल प्रैक्टिस मोर एंड यू विल गेट यूज टू इट, यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा समझ नहीं आता कि लोअर बाउंड किसका लोअर बाउंड, ए का, इस वाले ए का, इस बी का, इसका क्यों है। इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ऐसे है, ये देखो ना, इसको एक सम देखो, इसको देखो, इन दोनों का आंसर मिला के क्या आएगा, लोअर बाउंड आएगा। तो यही हमें चाहिए था, लोअर बाउंड, ऊपर वाले का लोअर बाउंड, नीचे वाले का अपर बाउंड। इसी तरह टोटल का पूरे सम का लोअर बाउंड फिर इस तरह से निकलेगा। सही है? चले, let's move on and let's start exercise 13.5. You are given that a is equal to 5.6 to 1 decimal place. b 10 है, c का 3 significant figure है और d इसमें। Calculate the upper and lower bounds for each of the following 3 significant figures. सबसे पहले मैं कहती हूँ कि हम लोग पार्ट स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन 1 शुरू करने से पहले, हम लोग क्या करते हैं, इन सबके ऊपर लिख लेते हैं इनकी रेंज। तो 5.6 1 डेसिमल प्लेस पे, यानी कि 0.05 का डिफरेंस आएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 5.55 लेस देन एंड इक्वल टू ए लेस देन 5.65। ये तो ए हो गया। बी के लिए हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 24.1 है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसका भी 24 0.05 के साथ ही डिफरेंस होगा। 24.05 लेस देन एंड इक्वल टू बी 24.15। अब हम लोग सी को देखते हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे है, तो हम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे ले जाते हैं। तो मतलब हाफ डेसिमल प्लेस के कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, लाइक फर्क से। 144.5 लेस देन एंड इक्वल टू 140, तो इधर सी लिखना था, सॉरी, सी लेस देन 145.5। डी के लिए क्या करेंगे, 0.34 है, यानी कि वो 2 डेसिमल प्लेस पे, तो हम इसको 0.005 के साथ करेंगे, 0.005। ओके, so it is going to become 0.335 less than and equal to d less than 0.345। ओके, ये इस तरह से हमने लिख लिया। अब कैलकुलेट द अपर एंड लोअर बाउंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सबसे पहले हमारी वैल्यू है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, अब हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमने पहले अपर बाउंड देख रहे हैं। मैं अपर बाउंड में ना सिर्फ यू लिख रही हूँ, यू बी नहीं लिख रही, ठीक है। तो अपर बाउंड की अब हम बात कर रहे हैं। अपर बाउंड में हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए दोनों के अपर बाउंड्स को लिखते हैं, यानी a इंटू ए है, a इंटू ए 5.65 इंटू 5.65 हो जाएगा। ठीक है, इसको आंसर बहुत लंबा आ रहा है, पर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूँ ना, तो ये आंसर आ रहा है 31.9। अब मैंने अगर इसका लोअर बाउंड लिखना है, तो उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यूज को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, 5.55 मल्टीप्लाई बाय 5.55, आंसर आ गया 30.8025। इस तरह से आ रहा है, बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना है। अब ये ऐसे मैंने आंसर नहीं लिखना, ये आंसर फिनिश नहीं हुआ। आंसर फिनिश क्या होगा, जब मैं ऐसे लिखूंगी 13.8 लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन 31.9, ये आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से करना है। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर उसने हमें कहा है बी क्यूब, यानी कि बी इंटू बी इंटू बी। तो अब हम लोग अगर इसका लें क्यूब, अब अपर बाउंड लेना है, तो उसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जो है, उसी वैल्यू को अपर बाउंड ले लेना है, यानी कि 24.15 करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, और लोअर बाउंड आ जाएगा 24.05 का क्यूब लेने से। ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे।
मैंने यहाँ पे नोट करके रख लिए अपने पास। अच्छा, इसका आंसर ना राउंड ऑफ कर लिया मैंने, अपर बाउंड का भी और लोअर बाउंड का भी। ये 24 पॉइंट, वो सॉरी, कुछ इस तरह से वैल्यूज में आ रहा था, 14 समथिंग। तो मैंने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लिया, 13900, और ये बन गया 14100। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। सी इंटू डी क्यूब जो है, ये भी मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस कैलकुलेटर में डालना है, सी की भी अपर बाउंड लेनी है, डी की भी। मैं बिल्कुल सॉल्व करके देती हूँ, मैं इस तरह से नहीं करती। आगे जाके देखेंगे अगर कोई ऐसा रिपीटिशन हो रही है तो तब हम लोग रुक जाएंगे, अदरवाइज हमें इसको करना ही पड़ेगा। सी इंटू डी क्यूब। अब अपर बाउंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें सी का भी अपर बाउंड चाहिए। सी का अपर बाउंड क्या है? 145.5। उसको डी के क्यूब से मल्टीप्लाई करना। डी का क्या यूज करना है? अपर बाउंड। तो डी का अपर बाउंड क्या है? 0.345। इसका क्यूब ले लेना है। ठीक है, इसका क्यूब लेंगे, इसका आंसर आ रहा है 5.97। ओके, मैंने अगर इसका लोअर बाउंड निकालना है तो मुझे सी का भी लोअर बाउंड यूज करना है, 144.5। उसको मल्टीप्लाई भी करना है लोअर बाउंड ऑफ डी क्यूब से, 0.335 उसके क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास आंसर आ रहा है 5.43। तो मैंने जो आंसर लिखना है वो ऐसे लिखूंगी, 5.43 हमेशा लोअर बाउंड इस साइड पे आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू सी डी क्यूब लेस देन 5.97। फिनिश, बूम। इस तरह से आंसर लिखेंगे। सही है। अच्छा, अब जो डी पार्ट है वो नहीं मैं कराऊंगी, क्योंकि डी पार्ट इज वेरी सिमिलर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी अपर बाउंड लेना है, बी स्क्वायर का भी अपर बाउंड लेना है। जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है वहां तो कोई इशू होने वाली चीज है ही नहीं ना, वो तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो उसमें अगर अपर बाउंड कह रहे हैं तो सारी चीजों का अपर बाउंड ले लो, वो लोअर बाउंड कह रहे हैं तो सारी चीजों का लोअर बाउंड ले लो, प्लस और एडिशन में। सोचना यहाँ पे है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि ई पार्ट में। ई पार्ट में उसने हमें कहा है सी ओवर बी स्क्वायर। तो सी ओवर बी स्क्वायर के अंदर अगर हमने जब अपर बाउंड लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपर बाउंड निकालने के लिए हमें पहले सी का इटसेल्फ लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, सॉरी अपर बाउंड लेना पड़ेगा, और बी स्क्वायर का लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। यानी सी का अपर बाउंड क्या है? 145.5, और लोअर बाउंड क्या है बी का? 24.05। 24.05 का स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका अपर बाउंड। लोअर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे? लोअर बाउंड ऑफ सी डिवाइडेड बाय अपर बाउंड ऑफ बी स्क्वायर। बस अब उन वैल्यूज के लिख देना और आंसर आ जाएगा। ओके, अगर ये क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व नहीं होते तो मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज आई थिंक दीज आर वेरी इजी एंड यू कैन इजीली डू देम ऑन योर ओन। बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी एंड आई गेव यू अ लॉट ऑफ इट, सो आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट। अच्छा चलो, एफ पार्ट, ए बी ओवर सी डी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर मैं लोअर बाउंड की पहले बात करती हूँ, ठीक है, हम लोअर बाउंड की पहले उसको पहले मुझे सारा डिलीट नहीं करना चाहिए था, इरेज करना चाहिए था। अच्छा, हम लोग एफ पार्ट पे थे, ए बी ओवर सी डी। हमें पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मैं सिर्फ लोअर बाउंड को सारों का बता दूँ, सारों का लोअर बाउंड बताऊंगी, अपर बाउंड का ऑपोजिट होगा। लोअर बाउंड अगर हम लोगों ने निकालना है तो क्या करेंगे? ए ऊपर वाले सम को भी लोअर बाउंड निकालेंगे, नीचे वाले सम का भी लोअर बाउंड निकालेंगे, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल हमें क्या चाहिए? नहीं सॉरी, मैंने गलत बोला, अभी मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। हमें सबसे पहले ओवरऑल सम को देखना है, क्या है? डिवीजन। डिवीजन में हमें क्या जरूरत होती है? हम लोगों ने अगर किसी चीज का लोअर बाउंड निकालना है डिवीजन के अंदर, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारी लोअर बाउंड होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारी अपर बाउंड होनी चाहिए, तभी डिनोमिनेटर बड़ा बनेगा ना, और वैल्यू छोटी होगी। तो लोअर बाउंड ऊपर वाले का लोअर बाउंड, यानी कि ए बी का हमें लोअर बाउंड निकालना है। ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो ए और बी दोनों के लोअर बाउंड को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आई? ए क्या है हमारे पास, लोअर बाउंड 5.55, बी का लोअर बाउंड क्या है 24.05। अब इसको डिवाइड करना है किससे, अपर बाउंड ऑफ सी डी से। अपर बाउंड ऑफ सी क्या है 145.5 और अपर बाउंड ऑफ डी क्या है 0.345। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.66। अब मैंने अगर इसी तरह अपर बाउंड निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली वैल्यूज का अपर बाउंड निकालूंगी, नीचे वाली वैल्यूज का लोअर बाउंड निकालूंगी। ए बी का अपर बाउंड होगा और सी डी का लोअर बाउंड होगा, फिर हमारे पास अपर बाउंड वाली आंसर आ जाएगा। तो एफ पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। ओके। अच्छा, जो जी पार्ट है आई थिंक ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, क्योंकि इसको समझना जरूरी है। इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है और साथ में डिवीजन भी हो रही है। तो इसके लिए सी ओवर ए माइनस बी ओवर डी। इसमें ये है बात कि अब हम लोगों ने जब लोअर बाउंड निकालना है इस पूरे सम का, जी पार्ट का अब हमें लोअर बाउंड निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी ओवर ए को अगर देखा जाए, यानी अगर मैं देखूं सी ओवर ए, ये एक टर्म समझती हूँ इसको, मैं इसको एक टर्म समझती हूँ, और माइनस हमारा एक मेजर साइन है ओवरऑल सम में, और बी ओवर डी को मैं एक सम समझती हूँ। तो अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए तो मुझे सी ओवर ए का क्या चाहिए, अपर बाउंड। लोअर बाउंड मुझे इस पूरे सम का चाहिए, इस पूरे सम में अगर मुझे इसका लोअर बाउंड चाहिए तो मुझे सी ओवर ए का क्या लेना चाहिए, सॉरी सी ओवर ए का मुझे लोअर बाउंड लेना चाहिए। सी ओवर ए का क्या लेना चाहिए, लोअर बाउंड, कि हमें मिनिमम डिफरेंस चाहिए। और बी ओवर डी का हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड। ओके, सी ओवर ए का लोअर बाउंड, बी ओवर डी का अपर बाउंड। अब इस इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है, समझ लो एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। तो अब लोअर बाउंड अगर मैंने सी ओवर ए का निकालना होगा तो मुझे सी की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, सी की ऊपर वाली वैल्यू को लोअर बाउंड लेना पड़ेगा, ए की वैल्यू को अपर बाउंड लेना पड़ेगा। फिर ये वाली वैल्यू लोअर बाउंड आएगी, इस लोअर बाउंड वाली वैल्यू को इस वाले सेक्शन में हम पुट करेंगे, फिर इस फंक्शन की लोअर बाउंड टोटल आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग को जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, हमने उसका लोअर बाउंड अभी हम लोग सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन का लोअर बाउंड सोच रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सी ओवर ए माइनस बी ओवर डी। तो इसके अंदर मेन फंक्शन क्या है, क्या हो रहा है कि दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सब्ट्रैक्शन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हम इस पार्ट को अलग कर देते हैं, इस पार्ट को अलग कर देते हैं। हमें इस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की लोअर बाउंड चाहिए। इस फंक्शन के लोअर बाउंड के लिए हमें इस पार्ट को लोअर बाउंड यूज करना पड़ेगा, इस पार्ट का अपर बाउंड यूज करना पड़ेगा। यानी कि लोअर बाउंड निकालने के लिए, इस फंक्शन के लोअर बाउंड के लिए हमें इस पर्टिकुलर पार्ट के लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड करेंगे तो हमारे लोअर बाउंड मिलेगा। और इस सी ओवर ए का लोअर बाउंड अगर हम लोग निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सी का लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय ए का अपर बाउंड। इसी तरह बी और डी का अगर मैं बात करूं, बी डी का अपर बाउंड निकाला है ना, तो बी का हमारे पास आएगा अपर बाउंड ऊपर वाला डिवाइडेड बाय डी का लोअर बाउंड। अब मैं इस फंक्शन का लोअर बाउंड निकाल के दिखाती हूँ। इस फंक्शन का लोअर बाउंड निकालने के लिए सी का लोअर बाउंड क्या है 144.5 डिवाइडेड बाय ए का अपर बाउंड, ए का अपर बाउंड है 5.65 माइनस, अब हमने बी का अपर बाउंड चाहिए, बी का अपर बाउंड 24.15 डिवाइड बाय डी का लोअर बाउंड, डी का लोअर बाउंड का है 0.335। अब आंसर आ जाएगा -46.5। तो ये क्या है, ये इस फंक्शन का लोअर बाउंड है। इसी तरह अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो मैंने सब कुछ उल्टा कर देना है। इसको मैं इरेज करती हूँ। अब लेट्स से मुझे इस फंक्शन का अपर बाउंड चाहिए,
तो मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। अब इस मैक्सिमम डिफरेंस के लिए सी ओवर ए को अपर बाउंड होना चाहिए, बी ओवर डी को लोअर बाउंड होना चाहिए। अब सी ओवर ए को अपर बाउंड बनाने के लिए मुझे सी की वैल्यू को अपर बाउंड करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को लोअर बाउंड देना पड़ेगा, बी की वैल्यू को लोअर बाउंड बनाने के लिए बी की वैल्यू को लोअर बाउंड देना पड़ेगा और डी की वैल्यू को अपर बाउंड यूज करना पड़ेगा, फिर हमारी वैल्यू आएगी। तो ये वाला तो लोअर बाउंड के लिए था ना। अगर मैं अपर बाउंड के लिए यहाँ नीचे करूँ सॉल्व, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, 145.5 डिवाइडेड बाय 5.55 माइनस बी का अपर बाउंड, बी का लोअर बाउंड क्या है, बी का लोअर बाउंड है 24.05 डिवाइडेड बाय डी का अपर बाउंड विच इज 0.345। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है -43.5। तो ये वाला अपर बाउंड है, ये वाला लोअर बाउंड है इस जी फंक्शन का, इस जी पार्ट का। I hope this makes sense. This is a lot to take in, but I hope it is helpful and it was easy to get through. Now let's do H part. Oof. H part says A over D divided by C over B. अब इसको इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको A over D है डिवाइडेड बाय C over B है, इसको डिवीजन से भी देखा जा सकता है, पर मैं कहूंगी बेटर वे क्या है, A over D मल्टीप्लाई बाय B over C कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये दोनों जो भी सम वैल्यूज हैं के दरमियान मेन फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर अपर बाउंड लेना है तो इसका भी अपर बाउंड चाहिए, इसका भी अपर बाउंड चाहिए। अगर लोअर बाउंड लेना है तो इसका भी लोअर बाउंड चाहिए, इसका भी लोअर बाउंड चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये इतना मुश्किल नहीं होगा। एच पार्ट को हम स्किप कर दें, लेट्स मूव ऑन टू द आई पार्ट। आई पार्ट देखने में मुश्किल लग रहा है, इट इज नॉट टफ एट ऑल। I is DC plus A over B. ओके, अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है D का हमें क्या करना चाहिए। बल्कि A पार्ट I पार्ट से बेहतर है मैं J पार्ट करा दूं, क्योंकि तो चलो I ही करते हैं, मैं J फिर J के टाइम पे J समझा दूँ। अब इसको हमने किस तरह से मेन दो चीजों में देखना है, हमने इसको किस तरह से देखना है कि एक हमारी वैल्यू DC है, एक हमारी वैल्यू √A/B है। सही है, हमारी वैल्यू जो है वो इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, हमने इस चीज को गौर करना। अब इसको भी नोटिस करना कि डी ओवर सी भी जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए ओवर बी जो है वो आपस में भी डिवाइड जरूर हो रहे हैं, पर हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो हमें मेन फंक्शन क्या है, अगर इसका भी, अगर हमें ये प्लस का साइन है ना दरमियान में, तो इसका भी अपर बाउंड चाहिए होगा इस पार्ट का, और इस पार्ट का भी अपर बाउंड चाहिए होगा। अब आराम से देखते हैं, अगर मैंने डी सी का अपर बाउंड लेना है तो मुझे डी का भी अपर बाउंड चाहिए होगा, सी का भी अपर बाउंड चाहिए होगा। ओके, इतना सा पार्ट कोई इशू नहीं किया। अगर मुझे √A/B लेना है, अंडर रूट को तो हम लोग 1/2 कंसिडर कर सकते हैं, हाफ, लाइक ऐसे हम पता है ना, इस तरह लिखा हो तो इसको हम लोग हाफ कंसिडर करते हैं, ऐसे रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर हो जाता है हमारे पास। तो वो तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, उसमें इतना इशू नहीं है। अगर हमें अपर बाउंड चाहिए तो हमें इस चीज को अपर बाउंड लेना पड़ेगा, जो बी होगा उसका लोअर बाउंड लेंगे, राइट, ऐसे ही होगा ना। तो हमारे पास ये क्या बन रहा होगा, अगर ये होगा तो ये तो मैंने वो डिलीट कर दिया, ऊपर जितना भी कुछ लिखा हुआ था। पर जिससे मुझे याद आ रहा है ना, डी का अपर बाउंड क्या बन जाएगा, 0.345। ठीक है, उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का अपर बाउंड होगा 145.5। ओके, प्लस अब ए का जो अपर बाउंड होगा वो क्या था, 5.65 डिवाइडेड बाय बी का लोअर बाउंड, ये मैंने क्या लिखा है लग नहीं रहा लोअर बाउंड, पर मैंने यहाँ पे लोअर बाउंड लिखा है, इसको इरेज करते वाला लिखती हूँ। लोअर बाउंड होगा तो लोअर बाउंड क्या बनेगा, बी का 24.05। तो इस तरह से ये आंसर आएगा, इस पूरे सम का ये क्या बन जाएगा, अपर बाउंड ऐसे निकालेंगे। अगर इसी सम का लोअर बाउंड निकालना है, मैं उसके लिए कलर बदलती हूँ, इसी सम का हमने क्या निकालना है, लोअर बाउंड, तो ये वाला लोअर बाउंड ले लेंगे, ये वाला भी लोअर बाउंड ले लेंगे, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड ले लेंगे,
इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड ले लेंगे, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड ले लेंगे, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड ले लेंगे, इस लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड ले लेंगे। जो वैल्यूज है उनको ऑपोजिट कर लेंगे बस। एक दफा ध्यान से कर लिया, उसके बाद अगली दफा बस वैल्यूज को रिवर्स कर देना। ठीक है, ये तो आई पार्ट हो गया। अब जे पार्ट देखते हैं। जे पार्ट यही सिमिलर है, पर इसके अंदर एक चेंजिंग है कि दरमियान में नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें, मैं अब उसके लिए बता रही हूँ, मैं किसके लिए बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अपर बाउंड के लिए। ठीक है, हम लोग अपर बाउंड डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। तो मेरा बी कहाँ गया, ये बी सही है। डी सी ओवर माइनस ए बी। अब हम लोग किसकी बात करें, हमने टू इस सम का अपर बाउंड चाहिए, ये हमारा आइडियल गोल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी सी का अपर बाउंड लेना पड़ेगा, इस वैल्यू का इस वैल्यू का लोअर बाउंड टोटल लेना पड़ेगा। डी सी का अपर बाउंड निकालना होगा तो हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, डी का भी अपर बाउंड लेंगे, सी का भी अपर बाउंड लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया डी सी। अगर हमने अंडर रूट ए ओवर बी के बारे में बात करनी है, अब इसका लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है ए का हमें लोअर बाउंड लेना पड़ेगा और बी का हमें अपर बाउंड लेना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल अपर बाउंड। इसी तरह अगर मैंने इसका लोअर बाउंड निकालना है, तो मैं इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड लिख दूंगी, इस लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड कर दूंगी, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड फाइंड करने के चली जाऊंगी, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड फाइंड करूंगी, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड फाइंड करूंगी, इस लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड, इस अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड फाइंड करूंगी, तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो लोअर बाउंड में आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। अब वैल्यूज को पुट इन करना और सॉल्व करना, आई थिंक ये चीज तो समझ आ गई है। और फिर उसको हमें एंड पे रेंज में लिख देना है, जो भी वैल्यूज आएंगी इधर। सही है, बात आई होप ये क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अगेन यू कैन आस्क। ये मीटिंग काफी लंबी हो गई है, इन द नेक्स्ट हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे, जो कि वो भी लंबी ही होने वाली है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, बहुत लॉन्ग है। ओके।